गाइस, प्रथम सेमेस्टर के इंजीनियरिंग वाले सभी स्टूडेंट के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट सवाल लाया गया है। आज की वीडियो काफी ज्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आपको देखने को भी मिले रहे हैं और इस बार भी मिलेंगे। तो गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि समय नजदीक आ चुका है आपका एग्जाम का। और स्पेशली कह लीजिए, ये वीडियो तो सभी के लिए है, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, बिहार पॉलिटेक्निक के हो, झारखंड के हो, या फिर एनी अदर स्टेट। मैथमेटिक्स में कुछ कॉमन चैप्टर है जो सबके लिए हैं और सबको पढ़ना है। 80% हर एक स्टेट का कॉमन है। कुछ स्टूडेंट की नीड थी सर इंग्लिश में क्वेश्चंस करवाइए। जी हाँ, इंग्लिश हिंदी का ऐसा हम कुछ बैलेंस किए हुए हैं इसमें कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकली फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन उससे सवाल पूछते हैं, उसको भी रखा गया है इस वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है उसको भी रखा गया है। तो सभी स्टूडेंट तैयार हैं? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर रेडी हैं, तैयार हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ला रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग है शुभम, देवेंद्र, सृष्टि, विजय शर्मा, स्टार, मिंटू, मृत्युंजय, एस आर बी, सोनू यादव, गुड मॉर्निंग है। चलो गुड मॉर्निंग है। तो पहला सवाल, अब वो भी आपको देखो मिल रहे हैं रेशवा सेमेस्टर पे, है ना। पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करनी है, चाप के पढ़ना है और एकदम एक एक चीज करके आना है। रेशवा सेमेस्टर, ठीक है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर अप्लाइड मैथ फैक्ट्स के मैंने बता रखे हैं, उसको भी जरूर देखेंगे। तो पहला सवाल लाते हैं आपके स्क्रीन पे, और सवाल आपके स्क्रीन पे है। अब आपसे इसमें पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको ट्रिग्नोमेट्री में इन वैल्यू को फाइंड करना है। क्या होगा पहले का आंसर? तो पहले का इधर कर लीजिए और दूसरे का इधर करिएगा। तो पहले वाले को कर लीजिए। आपको गिवन है कॉट इनवर्स, है ना, सॉरी कॉट माइनस का 315। आई थिंक आप लोग बता सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लीजिए, 20 से 30 सेकेंड है, सॉल्व कर दीजिए। हमने ये चैप्टर पढ़ाया भी है, आपके थ्योरेटिकल पार्ट में लगा हुआ भी है और आपको आ भी रहा होगा ज्यादातर स्टूडेंट का। तो कौन कौन बताएगा फटाक से आंसर जल्दी? चलो, शुभम 1 आ गया। शुभम ने सबसे पहले आंसर कहा है कि सर 1 होगा। क्या राइट है शुभम? शुभम ने ही आंसर दिया है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। शुभम ला चुका है, सत्यम सेकेंड नंबर पे है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी सोच रहे, इतना सोचना नहीं है। आपको हमने बताया था कॉस, है ना, में एंगल माइनस में रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। उसके अलावा सभी में एंगल अगर माइनस में है तो वो माइनस पहले लिख देते हैं, यानी कि माइनस थीटा बराबर ये होता है, माइनस पहले आ जाएगा। अब इसे चेंज कर दो, कॉट 315 यानी कि 315 को लिख सकते हैं 270 प्लस 45। 270 45 को ऐड करेंगे 315 आ जाएगा। और कॉट 270 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा ये इसमें आ गया, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में आ गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में कॉट, है ना, कॉट पहले तो 10 में चेंज हो जाएगा यानी कि 10 में हो जाएगा, और कॉट 270 प्लस थीटा यानी कि इसमें आ गया 10 आ गया, और इसमें 10 माइनस होता है यानी कि 10 माइनस थीटा यानी कि माइनस 10 थीटा। समझ में आया? कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस 10 थीटा की वैल्यू 45 है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 10 45, और 10 45 की वैल्यू हर एक बच्चा जानता है। अब इसी में आप फंस रहे थे, जब इतने छोटे से सवाल पे आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं एग्जाम में। तो अभी ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आपको पहले सेक्शन में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वही हैं ये। अब इसमें फंसेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। अब ये वाला सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। भाई पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं तो उम्मीद मैं आपसे ये कर सकता हूं कि आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर तभी बताइएगा जब इस रेडियन को डिग्री फॉर्म में चेंज करें, जैसे ये था। तो इसको चेंज करके जल्दी से बता दीजिए। कॉस माइनस का 5 पाई बाई 3 है। अच्छा, 5 पाई बाई 3 किसकी वैल्यू होती है? 90 अंश की होती है, 60 अंश की होती है, कितने अंश की होती है? ये भी तो कोई बताए। चलिए शुभम बताओ। सर एग्जाम 7 से हो गया 25 से। बहुत विशाल भाई, यूपी वाले स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम सर पे है और आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। बताओ
√3/2, नो नो नो, गलत है। पहले मुझे ये बता दो, शर्मा स्टार कह रहा है सर माइनस का √3/2। अच्छा, बहुत सही बहुत सही। एक चीज आपको आज समझ में आई गई है। मुझे आप बस ये बता दो 5π/3 किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है 5π? यही तो तुम लोग की दिक्कत है। √3/2 सबने कर दिया, महा बकवास। चलो यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ। 5 अब पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन में 3 है, यही ना? पाई की वैल्यू हमने रख दिया है, तो 3 से काट दीजिए 60 टाइम्स है, 6 5 30 यानी कि 300। तो भाई साहब ये जो है आपसे सीधे सीधे कहा है, इसको डिग्री से रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो cos 300 की वैल्यू पूछा है। और cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये भी लिख लो कि cos में अगर एंगल माइनस में cos थीटा बराबर होता है cos थीटा, है ना? तो ये हो जाएगा सीधे सीधे पॉजिटिव में cos थीटा, यानी कि माइनस में है लेकिन ये हम लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि मैंने लिखा के समझा के थ्योरी पॉइंट में बताया है। तो cos 300 हो जाएगा। cos 300 को आप लोग क्या लिख सकते हो हम? 360 माइनस 60, 360 में से 60 घटा देंगे 300 आ जाएगा। यानी ये किस में आ गया? 360 माइनस थीटा, कहीं ना कहीं ये भी चौथे कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। और कॉस में चौथे वाले में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि कॉस 60 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू -√3/2। समझ गए भाई साहब इंजीनियर? देखो कोई बात नहीं, हमें आपसे इतनी ही चाहत रहती है कि आप गलती करो बट सीख लो। आप छोट सोचो कि श्याम, अभी बोलो श्याम समझ पाए? 1/2 का आ रहा है ना? हाँ, आर्या गेमिंग, कुलदीप का भी सही है, यस। अमित, सृष्टि सिंह, सृष्टि क्लियर है मामला? बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझ में आ गया होगा तो सभी स्टूडेंट वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे, जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं। और बिहार वाले स्टूडेंट चाप के पढ़ेंगे एकदम, है ना? छोड़ना नहीं है। पूरा आपका एग्जाम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगला सवाल तो और तगड़ा है, जब इसमें फंस गए तो फिर आगे कैसे करोगे, है ना? हॉस्टल वाले, कॉलेज वाले न्यू ईयर की तैयारी बहुत तगड़ी करते हैं, मुझे मालूम है। 200-200 रुपया चंदा लगाएंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे तगड़े तरीके से। कोई बात नहीं, उसे भी करेंगे, इसे भी कर दीजिए। इवेलुएट कॉस इनवर्स हाफ +2 साइन इनवर्स हाफ, इसका इवेलुएट करके वैल्यू बताइए क्या होगा। तगड़ा सवाल, और बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। अनिकेत एग्जाम के बारे में बताएंगे, उसके लिए अलग वीडियो रखा। अभी हम लोग देखो यार इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तुम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में बार बार डिस्टर्ब रहोगे तो मजा नहीं आएगा। इतना आप थैंकफुल रहिए कि भाई हमारे लिए अलग अलग तरीके के सेक्शन में जाके सर प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, आपको क्रैश कोर्सेज भी दिलवा रहे हैं। अभी और चीजें मिलने वाली हैं, तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ना है और दबा के पढ़ना है। ठंडी का पूरा फायदा लेना है ना? खा के केसारी लाल वाला गाना न्यू ईयर वाला याद रहेगा ना? तो अच्छे से चलो भाई। रोमन स्टडी गुड मॉर्निंग डियर सर। प्रीति राज चौधरी गुड मॉर्निंग है। कुछ स्टूडेंट कह रहे 3/2 होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दिल गार्डन गार्डन कर दिए, बहुत अच्छा। गलत किए हो, मजा आ गया। बिल्कुल गलत है, सबका गलत है। मैं कहूंगा कि सबका 2π/3, यस। डिफरेंट 8 ने आंसर सही दिया है, बस एक ही बच्चे का सही है। देखो अब कैसे होगा, सॉल्यूशंस करते हैं। कॉस इनवर्स हाफ, जब इधर कॉस इनवर्स है तो इसको भी कॉस, पहले अच्छा लिख लीजिए, अगले लाइन से कर लेते हैं, है ना भाई? साइन इनवर्स हाफ। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये हाफ को कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2। अभी आपने बोला है और मैंने बताया था ऐसे सवाल होते हैं तो रेडियन में लिखा करो। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम
वृत्तीय फलन आपके चैप्टर का है ये सवाल, और ऐसे सवाल को रेडियन में ही सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे सर हमें पता है 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 को 60 ना लिख के π/3 लिखने में ज्यादा मजा आएगा एग्जामिनर को। आपको भी धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि अभी आप नए स्टूडेंट हैं, तो धीरे धीरे आपके भी प्रैक्टिस कर देंगे। और cos में साइन में 1/, किसका मान होता है 2, तो आप कहोगे सर साइन 30, तो साइन 30 को 30 ना लिख के रेडियन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा π/6, है ना, π/6। बस cos इनवर्स हट गया, यहाँ पे बचा π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन हट गया, π/6 बच गया, π/6 बच गया। तो देखो π/3 तो ये है ही, 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी कि π/3 ये भी हो गया, π/3 और π/3। यस गाइस 2π/3, दिल गार्डन गार्डन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट 2π/3 ला रहे हैं। तो जिनका सही है वहीं से हाथ उठा के बता देंगे हाँ सर चैट सेक्शन में कि यस सर मेरा सही है, समझ में आ गया है। 2π/3 प्रीतिराज चौधरी बिल्कुल सही है। दिनेश यादव गुड मॉर्निंग है। 4π/6 नहीं होगा बलराम, फिर से रीचेक करिए, 2π/3 होगा। यस सर क्लियर है। चलो गौतम, रोहित मौर्य जी, मौर्य भाई बताओ यार सर मेरा सही है। ठीक है, जिनका सही है अपना मिला लेंगे। अमित, निंजा, फैक्ट, कुलदीप, कपिल, है ना, बहुत अच्छा सर, पढ़ाई का मजा ही अलग है। हमने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जो कॉन्सेप्ट दिया हूं, मैक्सिमम टीचर्स भी अब आपके फॉलो कर रहे हैं। कि लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको नंबर गेनिंग पे ध्यान देना है कि नंबर कैसे बढ़ाना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। सभी लोग उसी पे अब आ रहे हैं, तो मजा आएगा जब सब टीचर ने मान लिया कि यस इस कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट का ज्यादा भला होगा। और ऑलरेडी आप ये जान लो कि आप ही वीडियो को नहीं देखते हो, हमारे वीडियो को बहुत सारे टीचर्स भी देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाते हैं अपने स्टूडेंट में, ताकि कोई चीजें छूटे ना। और पढ़ाने को सब पढ़ाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको लेकर आऊंगा, अलग अलग से दिखाऊंगा, बताऊंगा ना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और उसकी 3rd कॉपी 4th कॉपी मार्केट में आनी तय है, और आ भी रही हैं, आपको मालूम भी होगा। बहुत सारे टीचर्स फॉलो भी कर रहे हैं, डिट्टो फॉलो भी कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है कि आपका तो मजा ही मजा है, टीचरों का भी मजा है। चलिए ये सवाल रगड़ के बता दीजिए, सॉल्व कर दीजिए कि क्या होगा। चलिए मैं आप सभी का आंसर चाहूंगा, इसमें प्रूफ करना है, गारंटीड सवाल है। ऐसा एक सवाल 10 के फॉर्म में आने ही आने हैं। यस गाइस, सर एग्जाम डेट बढ़ी है या नहीं, मैं अलग से आ जाऊंगा लाइन। भागलपुर के सभी स्टूडेंट, अरे भाई भागलपुर वाले बताओ सर, हम समझ आए, बस ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा स्टडी, चलो बताओ बताओ सर मैथ का क्लास क्यों नहीं चल रहा है। प्रीतिराज, अरे मैं कुछ दिन से क्लास अब डेली चलेंगी भाई, बता दो। ये जो बता दिया समझ लो, ये 5 रुपया उसके जेब में, 5 रुपया मतलब 4-5 नंबर, 5 मार्क्स में सवाल आएंगे, बड़े सवाल हैं और आपको आसानी से आने चाहिए। हर एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को तो हवा ही नहीं लग रहा होगा कि आखिर करना क्या है इसके साथ, है ना। चलो ये कौन स्टूडेंट, बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा, देखो कोई बात नहीं, आपने चैटिंग के द्वारा, क्योंकि ये प्रूव्ड है तो इसमें आंसर तो निकालना नहीं, इसको सॉल्व करके एक फार्मूला होता है, इसे याद रखना, याद होना भी चाहिए, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। ये देखा जाए सवाल तो उसी जैसा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। याद है ना, आप कहोगे हाँ, तो आप फार्मूला को अप्लाई करो, किसमें ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इधर ये x के जैसा है और ये y के जैसा है, तो इसका फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, डायरेक्ट करें ना, x प्लस वाई यानी कि ये प्लस ये, यानी कि 1/4 x और प्लस y यानी कि 2/9 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई।
x की वैल्यू है 1/4 और y की वैल्यू है 2/9। बिल्कुल ध्यान से पहले बोर्ड पे देखेंगे, कोई तेजी नहीं है, सीखते समय बिल्कुल एकदम शानदार स्टूडेंट की तरह सीखेंगे। हो जाएगा आप कहोगे हाँ। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए 4 और 9 का 36 हो जाएगा, है ना। 9 का इधर करेंगे और 4 का इधर करेंगे, अपॉन में 1 माइनस, देखो 2/36 है ना भाई। आप कहोगे हाँ। तो tan इनवर्स 9 और 8 ऐड करेंगे 17/36 अपॉन में 36 माइनस 2, 36 माइनस का 2 अपॉन में 36। तो आप कहोगे सर एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, बहुत अच्छा, 36 से 36 कट गया, क्या आया। आप कहोगे सर tan इनवर्स 17 अपॉन में 36 में से 2 माइनस करेंगे 34 और 17 दूना 34, दो बार में कट जाएगा, यानी कि आप इसे लिखना भी चाहो तो tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हो। आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं। तो ज्यादातर सवाल में कहीं कहीं इतना भी प्रूफ करवाता है आपने, कहीं कहीं कह देगा बस इतना ही प्रूफ करो, ये वाला पोर्शन हटा के कहेगा ये, तो इतना आपका प्रूफ हो गया। बट ये आपसे कह रहा है इस फॉर्म में लेके आइए, इस फॉर्म में भी लेके आएंगे, यानी कि हाफ एंगल में करवा रहा है। तो एक फार्मूला और होता है, इसे भी लिख लो। tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स इसका फार्मूला होता है हाफ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। तो ये फार्मूला यही, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, हाफ एंगल। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, तो x की जगह क्या है, एंगल हाफ में है, तो बस हम इसे कर देते हैं सॉल्व। तो आप कहोगे सर tan इनवर्स 1/2 है, तो पहली बात तो हाफ लगेगा, इसका फार्मूला tan इनवर्स x का यहां से लगाएंगे, हाफ tan इनवर्स 2x, 2 और x की जगह क्या है 1/2 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पे 1 बचेगा, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ध्यान देना सभी इंजीनियर, ध्यान से, नहीं तो मामला हो सकता है गड़बड़। हाफ वैसे रहेगा, tan इनवर्स 1 है, रहने दो, नो प्रॉब्लम। 4 माइनस 1 यानी कि ये 4 माइनस 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, है ना भाई। तो आप कहोगे सर काम बन गया, काम बन गया। tan इनवर्स देखो ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक लाइन में आपको लिए ज्यादा लिखता हूं, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है 3/4, तो 3/4 का ऊपर भेज दो, यानी कि 1/2 tan इनवर्स 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, यही आपका राइट हैंड साइड है, और ये आपने कर दिया है प्रूव। फिर से देख लो क्वेश्चन में यही आपसे प्रूफ करवा रहा था, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। ध्यान से देख लीजिए, किसी को अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबने मामला सेट कर लिया है, यस सर। हाँ tan इनवर्स बिल्कुल मस्त है क्वेश्चन। आ गए गर्दा उड़ाने, चलो ठीक है सर। अच्छा सर थोड़ा साइड होना, ये दोनों याद कर लेना फार्मूला, याद नहीं है तो याद कर लेंगे। और देखो इतनी ठंडी में आपको मास्टर जी पढ़ाते हैं सुबह सुबह, तो एक लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किए रहो। आपके एग्जाम बेस्ट ओरिएंटेड अभी बहुत सारे अलग साइड वीडियो भी मैं दूंगा आपको, और उसके साथ ही साथ आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है वीडियो सर्च कर लेना कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें बाई रेशवा सेमेस्टर, बहुत ही पावरफुल वीडियो है वो आपके लिए, है ना। मैंने बहुत कह लीजिए सटीक वीडियो आपको दे दिया है, 5-10 नंबर तुम्हारा बढ़ना तय है, जितना ला रहे उससे लाओगे। और पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे दिया हूं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आपको और मिलेंगे, कुछ गेस पेपर आपको देने हैं हम,
है ना। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी कई चीजें हम लोग को पढ़ते हुए करना है। ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं। सुबह अभी हमारे ऑपरेटर नहीं आए थे, इसलिए मैं इस तरीके से लिया, नहीं तो अभी आपको और क्वेश्चन में करवाते होता, है ना। और क्रैश कोर्सेज में तो धुआंधार चलेंगे, क्रैश कोर्स की बात ही ना करो। जो स्टूडेंट क्रैश कोर्सेज में हैं टेंशन फ्री रहेंगे, और बस आपको क्रैश कोर्स में पूरा वीडियो देख लेना है, और एग्जाम के 4-5 दिन पहले आपको उसका रिवीजन कर लेना है। तो अभी देखते रहिए क्रैश कोर्सेज, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे दिया गया है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, है ना। जो स्टूडेंट फुल कोर्स ज्वाइन है बहुत अच्छी बात है, जो क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो, है ना। ठीक है भाई, देखो घर बैठे पढ़ाओ, जितना पढ़ सकते हो पढ़ाओ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कुछ 4 सवाल थे आपके पास, समझ में आए होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। मैं एक लंबी सीरीज मैराथन वाली लेकर आने वाला हूं, अगर आप सबकी मर्जी होगी तो। पढ़ान पढ़ाई में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल एकदम दबा के पढ़ना। इस बार आपको फेल होने का जो डर है, फेल होने को छोड़ो, टॉपर के रेस में जाने का आप सोच के रखो। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अभी आपके पास अब मैं समय दे रहा हूं। सर एग्जाम कब से होगा? देखो भाई, एग्जाम डेट मुझे लगता है आज का न्यूज थोड़ा सा आपको अपडेट करना होगा। आज अलग न्यूज है, कल अलग था, परसों वाले डेट में अलग था, और कुछ ट्यूट के चक्कर में स्टूडेंट कंफ्यूज है। असली मामला ये है, बट ये जान लीजिए कि जो मैंने बता दिया है उसी को लेकर चलना है। कल की शाम वाले वीडियो में मैंने बताया था यूपी पॉलिटेक्निक की क्लास स्पेशली लाइव चलती है शाम को 5 PM पे। उसमें मैंने बताया था कि अगर 1 तारीख को आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, मतलब 1-2 दिन की बात है, रुक जाओ, क्यों परेशान हो, तब तक तैयारी करते रहो और रिलैक्स मत रहना, नहीं तो बहुत बुरी तरह से घाटा होगा आपका। आपका एग्जाम यूपी वालों का 25 से है, और बिहार वालों का जो एग्जाम है वो जाएगा मार्च तक। 25 जनवरी से लगभग संभावित तिथि है यूपी प्रथम सेमेस्टर का, और बिहार का मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है सर, हम लोग का फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा, कल भी चला था सृष्टि। देखो कल केवल एक क्लास नहीं गई थी, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की थी, अरे सॉरी कम्युनिकेशन स्किल की थी। मैथ का भी गया था, फिजिक्स का भी गया था, केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री का वीडियो शूट हुआ था, आई थिंक वो नहीं लगा पाए होंगे ऑपरेटर, तो अभी केमिस्ट्री या लग भी गया होगा, मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। सभी टीचर्स जब हमें आए थे शूट किए भी है। देखो बहुत सारी चीजें मैं प्राइवेट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। ऐप में देख लिया करो, गिन लिया करो, बाहर अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि 270-75 वीडियो है, तो अगर 76 होगा, अगर मान लो ये 276 हुआ, तो आप समझ गए कि एक वीडियो आया है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि हमने कहा था 500 के करीब आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे, है ना। चलिए कोई नहीं, जो स्टूडेंट ऐप में पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। अभी मैं आपको एक और लाइव लेने वाला हूं थोड़ी ही देर बाद, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।